Hello everyone, this is Harpreet. Today, my dear students, you will be understanding a very common topic of English grammar, that is word classes. Word classes is also known as parts of speech. Students, if I ask you that how many type of words that you find in English, then the answer will be given through this topic, that is a part of speech or word classes. This question can be asked anywhere, at any place, and even at the time when you will face an interview panel. So your answer should be, there are 8 type of words that come under the categories of various grammatical entities. So students, let's start today's topic, word classes or parts of speech. It is the first chapter from Oxford Practice Grammar. So here we have 8 categories of words. First we have noun, second is pronoun, third is verb, then adverb, adjective, preposition, determiner, conjunction or linking words. Students, I have given the other names from other mother tongue and from Hindi language, so that we can understand that they are the same things that we have understood in Punjabi or Hindi language while we were studying in school classes. So नाउन को हिंदी में संज्ञा कहेंगे और पंजाबी में नाम कहेंगे. प्रोनाउन को पड़नाम, हिंदी में सर्वनाम. वर्ब को क्रिया, हिंदी में क्रिया. एडवर्ब को क्रिया विशेषण. एडजेक्टिव को विशेषण. दोनों के लिए सेम शब्द है. और प्रेपोजिशन के लिए संबंधक और पूर्व सर्ग कहते हैं इसको. और डिटर्मिनर को निर्धारक कहते हैं. कंजंक्शन और लिंकिंग वर्ड को योजक शब्द या संयोजक कहते हैं. आगे देखें, हम हर एक एंटिटी को हम थोड़ा विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे. तो ये 8 कैटेगरीज हैं, जिसके मतलब आप पूरी इंग्लिश में कहोगे तो आपको ग्रामर की सिर्फ ये 8 चीज़ें होंगी. इनके अलावा आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसकी एक अलग कैटेगरी होगी. वो सभी शब्द, आप कोई भी शब्द इंग्लिश में कुछ भी बोलो, आपको इन्हीं कैटेगरीज में से वो बोला हुआ शब्द होगा. आगे देखते हैं, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो नाउन्स जो हैं, नाउन्स क्या होते हैं? नाउन के लिए हिंदी में संज्ञा और पंजाबी में नाम कहते हैं. So we have very common definition that the name of person, place or thing is called noun. नाम किसी आदमी का, किसी वस्तु का, किसी प्लेस का, किसी जगह का, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं. तो 10 तरह के नाउन होते हैं. इतनी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 10 तरह के हैं सॉरी. कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल और मास नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन. तो ये नाउन हैं 10 तरह के. आगे देखते हैं प्रोनाउंस. प्रोनाउंस की बात करें तो आपको सर्वनाम हिंदी में था इसके लिए, और पढ़नाम पंजाबी में था. तो प्रोनाउंस क्या हैं? प्रोनाउंस हैं कि द वर्ड्स दैट कम इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउंस. जो शब्द नाउन की संज्ञा के स्थान पर मिलेंगे उनको आप प्रोनाउंस कहते हैं. मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पलीफाई किए हुए हैं. इसको भी हम डिटेल में जब जाए आप पढ़ोगे, व्हेन यू विल स्टडी इट इन अ वेरी इन डेप्थ,
then you will find there are 9 type of pronouns. First is personal pronouns. This is very common. We usually make use of it. This is he, she, it. Then we have objective personal pronoun, possessive personal pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, and indefinite pronoun. So I have given you the examples also in the brackets. You can understand by reading the words given in the brackets. Okay, let's go further with the third category. Third is verb. Verb is ਕਿਰਿਆ. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ क्रिया कहते हैं. 8 तरह की क्रियाएं हैं. तो डेफिनेशन को देखें. द वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट. वर्ब्स का वो शब्द हैं जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, जो हो रही है. 8 तरह की वर्ब्स होती हैं. रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब. तो ये आपको 8 कैटेगरीज मिलेंगी वर्ब्स की. तो आप जब अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम एक्टिव और पैसिव वॉइसेस करते हैं तो आपको ये साथ में सिखाया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है. रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको ऑक्सिलरी के बारे में पता होगा. आगे चलेंगे हम. दिस इज़ एडवर्ब. एडवर्ब जब हम जानते हैं, एडवर्ब थोड़ा आपको मुश्किल ज़रूर हुआ होगा जब आपको पढ़ाया होगा एडवर्ब के बारे में. बट हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे. दिस इज़ एडवर्ब. एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण. क्रिया की जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं. उनको हम एडवर्ब कहते हैं. एडवर्ब की डेफिनेशन: a word that add more information about place, time, manner, cause or degree to a verb, an adjective, a phrase or another adverb. तो आपको एडवर्ब जो हैं वो जो एक्शन है, पर्टिकुलरली जो एक्शन है, वर्ब है, उसको एक्सप्लेन करते हैं एडवर्ब. जैसे आपको एग्जाम्पलीफाई यहाँ पर किया हुआ है. पहली बात तो 5 तरह के एडवर्ब्स होते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम, वो शब्द जो कि टाइम को दिखाते हैं. जैसे शब्द है नेवर, लेटली, जस्ट, ऑलवेज, रिसेंटली, ड्यूरिंग, येट, सून, समटाइम्स. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कोई क्रिया कैसे हुई, किस ढंग से हुई. जैसे नीटली हुई, स्लोली हुई, क्विकली, सैडली, कामली, पोलाइटली, लाउडली, काइंडली. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, और किस डिग्री के साथ कोई वर्ब हुई. ऑलमोस्ट हुई, क्वाइट हुई, नियरली हुई, टू, इनफ, जस्ट, हार्डली, सिंपली. सो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, अब प्लेस के बारे में और ये एक्सप्लेन करते हैं शब्द. जैसे हेयर, देयर, कोई काम यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, हर प्लेस पे हुआ. आउट, इन, अबव, बिलो, इनसाइड. ऐसे ही एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी में नेवर, ऑलवेज, रेयरली, समटाइम्स, नॉर्मली, सेल्डम, यूजली, अगेन, ये शब्द आपको मिल जाते हैं. तो ये एडवर्ब हो गया. आगे हम बात करें एडजेक्टिव्स की. देखो, इसको आप लिखते हो एडजेक्टिव्स, पर इसमें डी साइलेंट होता है. दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज एडजेक्टिव्स, वर्ड्स दैट टेल मोर अबाउट अ नाउन. एक नाउन के बारे में और स्पष्ट तरह से जो शब्द यूज़ में आते हैं बताने के लिए नाउन्स के बारे में, उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. जैसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 9 कैटेगरीज हैं एडजेक्टिव्स के टाइप्स की. इनमें आर्टिकल्स आ जाते हैं, इसमें
इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स एंड सो ऑन। आप ब्रैकेट में लिखे हुए शब्दों को देख के याद कर सकते हो। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊँ तो जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल मुझे देनी चाहिए थी, बट आई एम रियली वेरी सॉरी टू I apologize for it that I did not given you example in the slide, but just listen to me and you will carry that example. Like a beautiful girl, एक सुंदर लड़की। तो इसमें जो ब्यूटीफुल शब्द है वो एडजेक्टिव्स है, और वो लड़की जो है उसकी विशेषता बता रहा है जो कि एक नाउन है। अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ लेजी बॉय, ये सब शब्द होते हैं। आपने शब्द किए होंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये जो शब्द हैं ये भी एडजेक्टिव्स का हिस्सा हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आगे बात करेंगे प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशंस कौन कौन से प्रेपोजिशंस होते हैं? मेजरली 5 तरह के प्रेपोजिशंस होते हैं। लेट अस रीड द डेफिनेशन। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। एक शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है, जिसका काम होता है प्लेस, टाइम और डायरेक्शन आदि को बताना। तो 5 तरह के प्रेपोजिशन वाले शब्द होते हैं। जैसे सिंपली मैं आपको बात करूं, इन, आउट, अबव, अगेंस्ट, अक्रॉस, ये सभी शब्द प्रेपोजिशंस होते हैं। पर जब आप इसकी कैटेगरीज को देखोगे, आप इसके टाइप्स को देखोगे, तो आपको अलग अलग टाइप्स यहाँ पर मिलेंगे। सिंपल प्रेपोजिशन, इन, एट, ऑन। डबल प्रेपोजिशन जिसमें 2 शब्द लग के बनता है, इन, टू, विद इन, अप टू। कंपाउंड में 3 शब्द, 2 से 3 शब्द हो सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, फ्रॉम, अक्रॉस। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन में आईएनजी लगा होता है, और फ्रेज प्रेपोजिशन में अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ। ये आपको 5 तरह के प्रेपोजिशंस मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आपको टाइटल में प्रोपोजिशन लिखा हुआ है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसकी स्पेलिंग आपने ध्यान में रखनी है। दैट विल बी स्पेल्ड एज PREPROSITIONS। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनर। डिटर्मिनर शब्द वो शब्द होते हैं जो कि नाउन से पहले लगते हैं और नाउन के बारे में विस्तार में बताते हैं। कितने तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, pronouns and possessive determinants, quantifiers, numbers, distributives, difference words and predeterminer. And last is we have conjunctions. Conjunctions or linking words. Conjunctions or linking words. तो conjunctions और linking words क्या हैं? 2 sentences होते हैं अलग अलग, उनको जोड़ने का काम करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं कंजंक्शंस। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो होंगे। अब मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एंड की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ स्टूडेंट एंड ही इज़ अ प्लेयर। ही इज़ अ स्टूडेंट एंड ही इज़ अ प्लेयर। अब एंड जो शब्द है ये 2 सेंटेंसेस को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक विद्यार्थी है, एंड ये शब्द लिंकिंग वर्ड, एंड ही इज़ अ प्लेयर। तो दोनों शब्दों को, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने वाला और था, एंड था। ऐसे ही आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिलेंगे, जिसमें एक पूरी इसकी पूरी बड़ी लिस्ट है। आफ्टर, सिंस, व्हेन, ऑल्दो, सो दैट, व्हेनेवर एंड सो ऑन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 2 शब्द होते हैं। जैसे नाइदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर दैन, वेदर और नॉट। जैसे हम यूज़ करते हैं वेदर और, बोथ एंड, ये 2 बार लिखा गया। तो ये आपकी 8 कैटेगरीज थी। अब हम बात करेंगे उस एक्सरसाइज की जो कि आपको मिल रही है कहाँ पर? आपकी ऑक्सफोर्ड ग्रामर में। लेट्स सी। तो ऑक्सफोर्ड ग्रामर में आपको ये एग्जांपल दी हुई है कि ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस एट वर्क टुमारो, सो आई एम
rather busy। हर, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि सभी शब्द, हर एक सेंटेंस में कोई भी शब्द होगा वो एक उन 8 कैटेगरीज जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस अभी मैंने कराया उनमें से एक शब्द होगा, उस कैटेगरीज में से एक शब्द होगा। तो हमने देखना है कि आई क्या चीज़ है, हैव क्या चीज़ है, एंड क्या चीज़ है। तो आई प्रोनाउन है, हैव वर्ब है, एंड डिटर्मिनर है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, एड प्रेपोजिशन है, वर्क नाउन है, टुमारो एडवर्ब है, सो लिंकिंग वर्ब है, वर्ड है, सॉरी यहाँ पर लिंकिंग वर्ड आना था, लिंकिंग वर्ड है, लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, लिंकिंग वर्ड है, आई प्रोनाउन है, एम वर्ब है, रादर एडवर्ब है, बिजी एडजेक्टिव है। सो इसी के बेस के ऊपर आपको आगे एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस में से आपको 14 ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ऐसे ये 14 नहीं होंगे, ये सिर्फ 12 हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, ये अपनी कॉपी में लिख के इसको बताना है कि द क्या है, द क्या है, डिटर्मिनर है, टोल्ड क्या है, वर्ब है, दे क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे ही आपने ये सभी को अपनी कॉपी में लिख के देखना है कि आर यू रियली एबल टू make a list of the words? Are you able to identify the words that this word belongs to that category? This word belong to which category of part of speech? ये आपने देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे ढंग से सुने और ये एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, वैसे भी हमें सभी को जानने की ज़रूरत है कि इंग्लिश में कितने तरह के शब्द होते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक। देयर आर 8 टाइप ऑफ वर्ड्स दैट आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस। थैंक यू सो मच।